Hello students, this is me Sakshi Kashyap, your painting teacher, and today's topic is sculpture cries unheard. This is the third sculpture of our sculpture series cries unheard. इसमें 3 figures हैं, 1 2 3, एक मेल फिगर, एक फीमेल फिगर एंड देयर चाइल्ड. ओके, तो इसमें ना ये बहुत थिन फिगर है, पतली सी लंबी सी, और फेसेस बने हुए हैं, बिल्कुल पतले पतले फेसेस. ये उस समय इंडिया की पॉवर्टी शो कर रहे हैं, इतनी गरीबी है यहाँ, इनकी कोई सुनने वाला नहीं है, हर जगह एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है. तो आपके इस स्कल्पचर में ये सब शो हुआ है. एक कपल है और उनका एक बच्चा है जो बहुत ज़्यादा गरीबी में अपने दिन काट रहे हैं, ठीक है. और इसके जो आर्टिस्ट हैं वो हैं अमरनाथ सहगल. स्कल्पचर नेम इज क्राइज अनहियर्ड एंड पेंटर नेम इज अमरनाथ सहगल. मीडियम ब्रॉन्ज, कलेक्शन नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, पीरियड कंटेम्प्रेरी मॉडर्न, circa 1958 AD. Description: Amarnath Sehgal made this bronze statue in 1958 AD, by which he has shown a poverty and its effect by 3 figures, father, mother, and child of the same family. Long figures have hollow, dented cheeks, deformed faces, and their hands raised toward the sky if they were saying screamingly, "Oh God, no one is to care us even on the earth. Here is the exploitation, tyranny, and corruption which they have prayed to take off." इसमें देखिए अमरनाथ सहगल इसके आर्टिस्ट हैं. क्राइज अनहियर्ड की, क्राइज अनहियर्ड मीन्स अनसुनी चीखें, मतलब बहुत गरीब होता है, उसकी कहीं सुनी नहीं जाती है, यही मैसेज इसमें शो हुआ है. और इसका मीडियम है, ब्रॉन्ज में बनाया है, इस समय नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में है. पीरियड देखिए 19 सेंचुरी तक तो मिनिएचर पेंटिंग थी, उसके बाद जो पीरियड आता है वो उसमें सब आप लिखेंगे कॉन्टेम्प्रेरी या फिर मॉडर्न, ठीक है. सिरका 1958 एडी में बना. अमरनाथ सहगल ने ब्रॉन्ज मीडियम में 1958 में ये बनाया. इसमें उन्होंने एक फैमिली की जो प्रॉब्लम्स है वो शो करी हैं. पतली इन्होंने फिगर बनाई है, फेस बिल्कुल पतले बनाए हैं, डेंटेड चीक्स हैं, ठीक है. और हाथ जो हैं इनके आसमान की तरफ दिखाए हुए हैं, जैसे कि ये बोल रहे हो भगवान हमारी इस दुनिया में कोई केयर नहीं करता है, किसी को हमारी परवाह नहीं है, हर जगह एक्सप्लॉयटेशन है, करप्शन है. और ये फैमिली इन सब चीज़ों से अपने आप को फ्री करना चाह रही है. नाउ इट इज़ ओनली यू एंड योर सपोर्ट ऑन विच आवर एग्जिस्टेंस इज अप टू व्हेन इट वुड लास्ट. ये भगवान से प्रे कर रहे हैं कि बस अब आपका सपोर्ट है, इन सब से हमें निकालिए, आप ही का सहारा है. डिफॉर्म्ड फेसेस ऑफ द स्टैचू एक्सप्रेस अनकॉमन फॉर्म्स ऑफ सोसाइटी एंड द डेविल्स प्रोविडेड इन दैट. जो ये फेस हैं, इनके फेस एक्सप्रेशन जो है, पतले पतले से फेसेस हैं, ये सब कुछ ये सोसाइटी की रियलिटी दिखा रहे हैं. द स्क्रीम ऑफ दिस स्टैचू was so loud that the President of India presented a golden strip as a reward to the sculptor Amarnath Sehgal. मतलब ये स्कल्पचर इतना ज़्यादा फेमस हुआ था कि इंडियन प्रेसिडेंट ने इस स्कल्पचर के लिए अमरनाथ सहगल को गोल्डन स्ट्रिप रिवॉर्ड दिया था. गोल्डन स्ट्रिप दी थी एज ए रिवॉर्ड, ठीक है. मतलब उस समय की जो कंडीशन थी, जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ था, हर जगह गरीबी थी, बहुत ज़्यादा भूखमरी थी, खाने वाने को नहीं मिल रहा था. उस समय इस तरह के स्कल्पचर आर्टिस्ट ने बनाए थे जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज हमारी सोसाइटी को दे रहे थे. ओके, ये तो था स्कल्पचर के बारे में, अमरनाथ सहगल के आर्ट वर्क के बारे में. अब हम थोड़ा सा जानेंगे अमरनाथ सहगल कौन थे. हु वाज अमरनाथ सहगल? आर्टिस्ट अमरनाथ सहगल 1922 में बर्थ हुआ था. 2007 में इनकी डेथ हुई थी. अमरनाथ सहगल वाज बोर्न एट कैंपबेल ऑफ डिस्ट्रिक्ट अटक, नाउ इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में जो अटक है, अटक डिस्ट्रिक्ट में इनका बर्थ हुआ था. बीइंग ए साइंस ग्रेजुएट ही स्टार्टेड वर्किंग एन इंजीनियर इन लाहौर. स्टार्टिंग में इन्होंने ग्रेजुएशन किया था साइंस में और ये इंजीनियर थे लाहौर में. आफ्टर दैट, to fulfill his self-satisfaction, he got master's degree in art from New York University. लेकिन इनका जो इंटरेस्ट था वो आर्ट में था. अपने आर्ट के इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए इन्होंने मास्टर्स किया न्यूयॉर्क से. आफ्टर इंडो पार्टीशन ही केम टू इंडिया इन 1950 AD. ही स्टार्टेड टीचिंग इन मॉडर्न स्कूल दिल्ली. जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था 1947 में,
उसके बाद ये कहाँ गए 1950 में इंडिया में, और यहाँ पर इन्होंने एज ए आर्ट टीचर अपना करियर स्टार्ट किया. ही इज़ नोन एज ए फिलोसफर, पोइट, स्कल्पटर एंड आर्टिस्ट. हिज अदर क्रिएशंस आर एंग्यूरिस्ट क्राइस, ब्रॉन्ज में बनाया, मतलब मेनली ये पेंटर नहीं थे, ये मूर्तिकार थे, स्कल्पटर थे. फ्लोटिंग क्राइस पोयम है इनकी, एंड एबिसिस ऑफ लाइफ. दैट इज़ ऑल अबाउट अमरनाथ सहगल. अमरनाथ सहगल वैसे इतने फेमस तो हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपके एग्ज़ाम में आएंगे. आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है राम किंकर बैच और डीपी राय चौधरी, उनको ज़्यादा अच्छे से पढ़िएगा. आप उसके बाद ये वाले जो स्कल्पचर के आर्टिस्ट हैं, आप उनको स्किप कर सकते हैं. सिर्फ इनकी पेंटिंग्स ही आपको लर्न करनी है. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू बच्चों.